डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ इफ समवन इज कंडक्टिंग रिसर्च ऑन ह्यूमंस एंड इन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन पब्लिक हेल्थ और जो पीपल मेडिकल प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। In that case, confidentiality of the patient, confidentiality of the patient information, confidentiality of the patient identity is very important for researcher and for healthcare professional. तो कुछ हमारे पास की टर्म्स यूज़ होती हैं इसके अंदर। एक तो एनोनिमाइज्ड एंड आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर सके और एनोनिमाइज्ड हो। फर्दर हम यूज़ करते हैं कंसेंट, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, यानी कि आप जो एक कंसेंट लेते हैं, आइदर आप वर्बल ले रहे हैं, आप रिटन ले रहे हैं, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके हर चीज़, और जो आपको वो अपनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बाद जो आपको परमिशन दे रहा है, दैट इज़ नोन एज अ कंसेंट। फिर डिस्क्लोजर एंड द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर, कि आप उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं करेंगे, लेकिन इन केस अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो इन दैट केस आप लीगल अथॉरिटीज़ को या उस पेशेंट को परमिशन लेके टू सम एक्सटेंट उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। पर्सनल एंड एनोनिमाइज्ड इंफॉर्मेशन, ये कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि आपके पास पेशेंट की होती हैं, आप पेशेंट उस इंफॉर्मेशन को आउट नहीं कर रहे होते, लेकिन इन केस अगर नीड है तो आपके पास डेटा है, कोडिंग है, उसके थ्रू आप पेशेंट की आइडेंटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। हेल्थ केयर टीम, जी हेल्थ केयर टीम आपकी है पूरा जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, रिसर्चर्स हैं, आपके सोशल वर्कर्स हैं, आपकी जो इसके अलावा हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। अच्छा, अब ये तो एक जनरल ओवरव्यू है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर हम फर्दर बात करते हैं तो जर्नल मेडिकल काउंसिल गाइडेंस स्टेट दैट पेशेंट हैव अ राइट टू एक्सपेक्ट दैट इंफॉर्मेशन अबाउट दम विल बी हेल्ड इन कॉन्फिडेंस बाय देयर डॉक्टर्स। यानी एक पेशेंट का ये राइट है कि वो जो इंफॉर्मेशन पास आउट कर रहा है डॉक्टर्स को, वो कॉन्फिडेंस अपने वो डॉक्टर जो है किसी और को उसकी इंफॉर्मेशन के बगैर पास ऑन नहीं करेगा और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करेगा। अब वो इंफॉर्मेशन काफ़ी टाइप्स की हो सकती हैं, उसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब एक ये रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, कंसेंट शुड बी सॉट, यूज़ ऑफ एनोनिमाइज्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है आपने उसको उसकी प्रॉपर परमिशन ली है, उसके बाद आपने वो चीज़ जो है अगर आपने उसको आउट पब्लिक भी करना है या कोई रिसर्च का डेटा उसको पब्लिश भी करना है तो विद देयर परमिशन करना है। जितना कम हो सके आप उस इन्फॉर्मेशन को आगे पास आउट करें। जस्टिफाइबल डिसीजंस आपको लेने चाहिए, प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन हो आपकी, और ट्रेनिंग ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द सिक्योरिटी इश्यूज हो। यानी अगर आप डॉक्टर किसी पेशेंट को देख रहा है या रिसर्चर कोई ह्यूमन ले रहा है तो उसकी जो आइडेंटिटी है उस नाम या एड्रेस के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी सम कोड, कोई ऐसा अल्फ़ाबेटिक के नाम से, ताकि कोई उसके जो आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई ना कर सके कि ये कौन सा पर्सन है या उसने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा, कुछ भी जो कॉन्फिडेंशियल डेटा मैंने आपके अभी कहा कि हम बात करते हैं उसकी। सो ऑल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इन कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ केयर दे मस्ट आइडेंटिफाई द पेशेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और कॉन्फिडेंशियल, मीन क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। किसी भी पेशेंट की क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर डायग्नोसिस, अबाउट देयर ट्रीटमेंट, उस किस डॉक्टर से उसने ट्रीटमेंट ली, उसने क्या ट्रीटमेंट ली, उस किस हेल्थ सेंटर में गया, उसका क्या एक्सपेंडिचर आया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ केयर टीम की कि इस इंफॉर्मेशन को आपने डिस्क्लोज नहीं करना अनटिल अनलेस आपको जो पर्सन है वो उसकी परमिशन ना दे दे। All information collected in the context of healthcare that may identify the patient direct or indirect or confidential, mean a picture, X-ray, photograph, video, audio tape or other images of the patient. Even अगर पेशेंट की कोई लैब रिपोर्ट्स हैं, पेशेंट का कोई अल्ट्रासाउंड है, पेशेंट का कोई एक्सरे है, या कोई भी ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन है, वो भी आपकी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते विदाउट द पेशेंट इंफॉर्मेशन। कौन सा क्लिनिक पेशेंट ने अटेंड किया, पेशेंट का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, पेशेंट का सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसकी फैमिली लाइफ के बारे में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं हो सकता। सो डिस्क्लोजर टू कोर्ट, रेगुलेटरी बॉडीज एंड पुलिस, सोशल सर्विस एंड पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन। कुछ चीज़ें लीगलिटीज़ में आ जाती हैं जो कि आपको जहाँ पे लीगल बिकॉज ऑफ लीगल इश्यूज़ की वजह से वो डिस्क्लोज करना पड़ जाता है, जिसमें अगर आपका कोई फ्रेंजी का केस है, कोई पब्लिक हेल्थ आपका आउटब्रेक हुआ है, उसको आपने देखना है, या कोई क्राइम है, इन दैट केस आपको बिकॉज ऑफ दिस लीगल फॉर्मेलिटीज़ की वजह से कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा फर्दर जो आपने डिस्क्लोजर डेटा है जी, आपका स्पिरिचुअल केयर है, डिस्क्लोजर टू द मीडिया है, रिस्पॉन्डिंग टू क्रिटिसिज्म इन द प्रेस,
and the employment, insurance, other affairs. So these are things are very confidential. आपका मीडिया में नहीं जाना चाहिए, आपकी प्रेस में नहीं जाना चाहिए, आपका जो है आपकी जो थिंग्स हैं, अगर आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है या आप कोई इस तरह की आपने पॉलिसी ली हुई है तो वो भी कॉन्फिडेंशियल है, आप उनकी परमिशन के बगैर उसको नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते। सो डिस्क्लोजर में जिस तरह मैंने आपको बताया जी, आप एक लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकते हैं, उसमें कुछ लीगल हैं कुछ एथिकल हैं। लीगल में तो ये है कि कोई डिजीज़ आउटब्रेक हो गया, कोई फ्रेंजिक हो गया, कोई क्राइम हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें आपका हेल्थ है, पब्लिक सेफ्टी है और सीरियस क्राइम और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी आप डेटा डिस्क्लोज कर सकते हैं, बट विद लीगल परमिशन। उसके लिए आपको लीगल परमिशन चाहिए होती है। अच्छा, गन शॉट एंड नाइफ वुंड्स बिकॉज ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस या सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। अगर कोई पर्सन है जो कि मेंटली हेल्दी नहीं है या उसकी वजह से उसके जो आसपास सराउंडिंग लोग हैं उनकी हेल्थ को ख़तरा है या उसकी अपनी हेल्थ को कोई ख़तरा है, तो आप इन दैट केस भी लीगल परमिशन के साथ उनकी जो डेटा उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड दैट पर्सन। अब्यूज़ और डोमेस्टिक वायलेंस की सूरत में भी हम जो है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी और द पर्सन जो डोमेस्टिक वायलेंस को फेस कर रहा है उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो जो हमारा की मैसेज है, बट इन एवरी केस आप बीइंग अ रिसर्चर, बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट या कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पर्सन जो इन्वॉल्व है रिसर्च की, उसकी इंपॉर्टेंस है और वो एथिकली एंड मॉरली यू आप बाउंड भी हैं कि आप उनकी परमिशन के बगैर उनकी कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं करेंगे, उसकी पब्लिकेशन नहीं करेंगे या किसी को पास ऑन नहीं करेंगे until unless there are strict legal ground to do that. Thank you very much, students.